स्वयं करना चाहिए। इसी से फल की उत्पत्ति होती है कि ये कर्म फल, इसमें इसका कर्म फल का भोग होता है। तो सब कर्मों में मुख्य कर्म जो है वो अग्निहोत्र है। क्योंकि अग्निहोत्र में एक तो अपने जीवन में बहुत सारे नियम लेने पड़ते हैं, अपने मन को स्वतंत्र छोड़ने की यदि इच्छा होए तो वही तुम्हारा रास्ता अलग है ना। यदि तुम्हें जो मन में आवे सोई करना हो और नेचर की जो मांग हो सोई पूरी करना हो, है ना, तो तुम्हारे लिए फिर धर्म का रास्ता नहीं है, फिर तो भोग का रास्ता है। आजकल तो महाराज लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं ना, तो कहते हैं देखो हमको अच्छे से लोगों ने आके बताया हो, डॉक्टर लोग कहते हैं कि भाई ये काम तो नेचर की मांग है, ये तो पूरा करना पड़ेगा। नेचर की मांग पूरी करने में आदमी विकार की ओर, नरक की ओर जाता है ना। और धर्मानुसार जब चलता है तब उसके आत्मबल की वृद्धि होती है, मनोबल की वृद्धि होती है, नारायण। और वो परमात्मा के मार्ग में, धर्म के मार्ग में चल सकता है। जदा लेलायते यर्ची, जब होम करने बैठते हैं ना, तो एक तो देखो अपनी कमाई की चीज है ना लगानी पड़ती है उसमें, अग्निहोत्र में, है ना। द्रव्य गया, द्रव्य की शुद्धि हुई, और उसमें कर्म करना पड़ेगा, सो भी शास्त्रोक्त रीति से, तो कर्म की शुद्धि हुई। उसमें स्वाध्याय करना पड़ेगा तो विद्या की शुद्धि हुई, उसमें ध्यान करना पड़ेगा तो मन की शुद्धि हुई है। और उसमें देह के बाद भी इसका फल मिलता है, ये विश्वास होने से देहातिरिक्त आत्मा है, ये फल हुआ। तो जदा लेलायते ह्यर्चि, जब अग्नि प्रज्वलित होती है और जैसे कोई जीव लपलपा रहा हो, ऐसे जब वो लपटों को लपलपाने लगती है अग्नि, खूब ईंधन डाल देने के बाद अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ये हव्य वाहन है। हव्य वाहन है माने हव्य को देवता तक पहुंचाता है। हव्य माने हवन की जो सामग्री है उसका जो वाहन होए, मनुष्य के घर से उठा करके देवता के घर जो पहुंचावे उसका नाम हव्य वाहन। हव्य वाहन माने अग्नि। तब नारायण आज्य भागयो हो अंतरेण, आज्य भाग के बीच में आहुति देना। बोले जिसके अग्निहोत्र में बन तो गए अग्निहोत्री, लेकिन दर्श नहीं किया, पौर्णमास नहीं किया, चातुर्मास नहीं किया, ये सब याग के विधान होते हैं। हो ये जो पर्व आते हैं ना, जैसे आज संक्रांति है, आज के कुछ कर्तव्य हैं बोला। जैसे संध्या बंदन नित्य कर्म है, वैसे संक्रांति के दिन जो काम किया जाता है उसको नैमित्तिक कर्म बोलते हैं। इसका नाम नैमित्तिक कर्म है। नित्य नैमित्तिक कर्म न करने से प्रत्यवाय होता है बोला। और काम में कर्म न करने से प्रत्यवाय नहीं लगता। जैसे बेटा पैदा करने के लिए कोई यज्ञ करना है, अगर वो आप न करें तो कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन संध्या बंदन न करें तो पाप लगता है। संक्रांति के दिन स्नान न करें, दान न करें, जप न करें तो पाप लगता है। हो ये संक्रांति जो है ये नैमित्तिक कर्म है, ये फल प्राप्ति के लिए नहीं होता, ये कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए होता है। लोग कहते हैं निष्काम कर्म, निष्काम कर्म। संक्रांति के दिन स्नान तो करेंगे नहीं, बोलेंगे हमको बताओ कर्म निष्काम कैसे होने लगे। अरे भाई संक्रांति के दिन निष्काम स्नान करो, संक्रांति के दिन दान तो करेंगे नहीं है। बोले हमको निष्काम कर्म बताओ, तो तो कहते हैं कि दान करने से क्या फल होगा पहले ये बताओ तब दान कर, है ना। तो पांव से चल के गंगा जी जाओगे नारायण, और वहां दान करोगे धन का, और वहां थोड़ी ठंड सहोगे, तपस्या होगी है, और वहां मन में पवित्रता का भाव आवेगा, ये क्या फल नहीं है। तो अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास से आग्रहण, आग्रहण माने शरत काल और उसके बाद जो इष्टियां की जाती हैं, और घर में जो भोजन के समय पर आ जाए ना उसको खिलाना हो अतिथि, और रोज थोड़ा हवन करना, रोज बलि वैश्वदेव करना,
और वो भी विधि पूर्वक करना। और ये काम जो नहीं करता है बोले आ सप्तमास्तस्य लोकान हिनस्ति, उसको पाप लगता है महाराज। उसके 7 लोक जो हैं, 7 पीढ़ी जो है उसको तकलीफ पहुंचती है अपने कर्तव्य का पालन न करने से। काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम्र वर्णा स्फुलिंगिनी विश्वरुचि च देवी लीलायमाना इति सप्त जिह्वा एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालम चाहुतयो ह्याददायन तम नयन्त्येता सूर्यस्य रश्मयो यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः। ये अग्नि की 7 जीव होती हैं, बोले अग्नि देवताएं। एक जीव का नाम है काली, दूसरे का कराली, तीसरे का मनोजवा, चौथी का सुलोहिता, 5वीं का धूम्रवर्णा, 6ठी का स्फुलिंगिनी, 7वीं का विश्वरुचि देवी। ये कौन है? कि ये जो अग्नि देवता की लपलपाती हुई जीव हैं, जो आहुति को ग्रहण करके और देवता के पास पहुंचाती हैं। ये धुएं में हवन नहीं करना हो। राजमानेषु, जब तक अग्नि प्रज्वलित न हो तब तक उसमें होम नहीं किया जाता। तो जब अग्नि प्रज्वलित हो गए, आपको सुनाएंगे नारायण ये प्रसंग पूरा होने पर कि ज्ञानाग्नि की उत्पत्ति की जो स्थिति है, ज्ञान की आग जैसे पैदा होती है और वो अविद्या को भस्म करती है, इसी प्रकार ये यज्ञाग्नि भी प्रकट होती है और पाप पुरुष का दाह करती है, पाप को जलाती है। तो जो इस कर्म कांड को समझ लेता है उसको ज्ञान कांड समझने में बड़ी सुविधा होती है। तो जब ये प्रज्वलित अग्नि हो और समय से और आहुतियां दी जाएं, तो ये अग्नि की जो लपटें हैं ये सूर्य रश्मि बन जाती हैं और सूर्य रश्मि के द्वारा उस जीव को वहां ले जाती हैं यत्र देवानाम पति ही एकोधिवासः, जहां देवताओं के निवास स्थान नर इंद्र देवता जहां निवास करते हैं वहां ले जाती हैं। ये हीति तमाहुतयः सुवर्चसः सूर्यस्य रश्मिभिर यजमानं वहन्ति प्रियां वाचम अभिवदन्त्योर्चयन्त्यः एषवः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः। ये आहुतियां जो हैं वो सुंदरी स्त्री बन जाती हैं, वो अप्सरा जैसी बन जाती हैं देवी आहुतियां, और जजमान को कहती हैं आइए आइए आइए, स्वागत है आपका। और सूर्य की किरणों पर चढ़ा करके, सूर्य की किरणों के रथ पर चढ़ा करके ये जजमान को ऊपर ले जाती हैं और बड़ी मीठी मीठी प्रिय वाणी बोलती हैं और अर्चयन्तः अर्चयन्त्यः, बड़ा स्वागत से पूजा करती हैं और कहती हैं देखो आपने जो अपने जीवन में पुण्य किया था उससे ये स्वर्ग लोक आपको प्राप्त हुआ है। नारायण, ये स्वर्ग लोक जो है, यहाँ ब्रह्मलोक शब्द का अर्थ है स्वर्ग लोक। अब कहते हैं कि जो महाराज ज्ञान संपादन न करे और केवल कर्म में ही लगा रहे उसका क्या होगा। प्लवाह्येते अदृढ़ा यज्ञ रूपा, ये यज्ञ जो हैं ये नौका तो हैं, परंतु ये ऐसी नौका नहीं है जो संसार सागर के पार पहुंचा दें। अदृढ़ हैं, कमजोर हैं। अष्टादशोक्तम अबरम जेसु कर्म, क्योंकि इनमें उस यज्ञ कर्म का वर्णन है जिसमें 18 व्यक्ति काम करते हैं। एक तो जजमान और जजमान की पत्नी, ये 2, और 16 ऋत्विज जिसमें काम करते हैं। ब्रह्मा, ब्राह्मणाक्षंसी, आग्निद्र, पोता, उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रह्मण्य, होता, मैत्रा, वरुण, अच्छाबाक, ग्रावस्तुत, अध्वर्जु, प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा, उन्नेता,
ये 16 और जजमान की पत्नी, ये 18 मिल करके जिस यज्ञ कर्म को करते हैं वो स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए तो काफी है, नाव है। लेकिन उससे कहो कि ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाए तो ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं होती। एतत् श्रेयो जेभिनन्दन्ति मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनरेवापियन्ति। जो मूढ़ कहते हैं कि इसी में परम कल्याण है, जावत जीवम अग्निहोत्रम जो होती, जब तक जिंदा रहे आग में आहुति डालते रहे। बोले जो इसी को श्रेय बोलते हैं उनको फिर से बुढ़ापा और फिर से मौत, माने जन्म पर जन्म की उनको प्राप्ति होती है। अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम् मन्यमानाः जंघन्यमानाः पर्यन्ति मूढ़ाः अंधेनैव नीयमाना यथांधा। वो तो अभी अविद्या की, अज्ञान की एक शाखा में बरत रहे हैं। महाराज वो कहते हैं कि हम बड़े भारी पंडित हैं और देखो कितने व्रत करते हैं, कितने होम करते हैं, कितनी तकलीफ उठाते हैं, परंतु महाराज उनको चोट पर चोट लगती है। वो तो उस आदमी के पीछे चल रहे हैं जो खुद अंधा है। जैसे अंधे के पीछे उसकी लाठी पकड़ के या अंधे का शरीर पकड़ करके चलने वाला अंधा तकलीफ पाता है, इसी प्रकार जो पराविद्या को, ब्रह्म ज्ञान को जो नहीं जानते हैं, ऐसे कर्मकांडियों के पीछे ही जो जीवन भर चले का उसको बड़ा दुख उठाना पड़ता है। तो अविद्यायाम बहुधा वर्तमानाः वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते। ये लोग बहुत करके अविद्या में ही जीवन भर बर्ताव करते हैं और समझते हैं महाराज कि हम बड़े कृतार्थ हैं, हमने इतने यज्ञ किए, है ना, हमने इतनी धर्मशाला बनवाई, हमने इतना अस्पताल बनवाया। नारायण, बनवाना बहुत बढ़िया है हो, हमने इतना होम किया, बड़ा भारी अभिमान है। बोले बच्चे हैं, वो घर घरौंदा बना के खेलते हैं और जब खेल के आते हैं तो कहते हैं आज हमने ऐसा घर बनाया, आज हमने ऐसा पुल बनाया है, आज हमने उसको, ये सब के सब बच्चे हैं। ये जो कर्मी हैं ये राग के कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जानते हैं। इनका राग देह में लगा है ना, इनका राग जो है वो संसार में लगा है, इसलिए उसको नहीं जानते हैं। तेनातुरा क्षीण लोकाश्च्यवन्ते, इससे वे आतुर हो जाते हैं, आतुर होकर के, दुखी होकर के स्वर्ग लोक से फिर गिर जाते हैं। इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यत् श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ाः नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेनुभूत्वा इमं लोकम हीनतरं वा विशन्ति। जो लोग ये समझते हैं कि हमने ये श्रौत यज्ञ कर दिया और हमने एक बावली बनवा दी, हमने एक कुआं बनवा दिया, हमने एक तलाक बना दिया, तो लौकिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से वो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन ये बेचारे सत्य को तो जानते नहीं, परमात्मा को तो जानते नहीं, तो अज्ञानांधकार में ही तो ये भटक रहे हैं ना। तो इनको अपने सत्कर्म का जो अभिमान होता है उस कर्तापन के बल पर ये स्वर्ग पृष्ठ में जाते हैं। देखो ऐसा है कि जैसे एक ढेला हम हाथ में लें और जोर लगा के ऊपर को फेंकें तो हमारे हाथ में जितना बल होगा उतनी दूर वो ऊपर ढेला जाएगा और जहां हमारे हाथ से लगाया हुआ बल खत्म हो जाएगा वहां से वो ढेला फिर नीचे आ जाएगा। का हम लोग बचपन में, है ना, पोखरी के किनारे, नदी के किनारे खड़े होते और ढेला फेंकते हो कि देखें किसका कितनी दूर जाता है, किसका ढेला पार पहुंचता है। ऐसे बचपन में अरे ढेला फेंकते थे। लेकिन ढेला जब हमारी ताकत से जाएगा तो कहीं न कहीं गिरेगा ना। जब राकेट ताकत से छोड़ा जाएगा
तो आज चाहे 100 बरस बाद, चाहे 1000 बरस बाद उसको फिर से गिरना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें वेग जितना होगा उतने ही तक तो वो ऊपर टिकेगा। इसलिए कर्म से जो शक्ति उत्पन्न होती है वो सीमित होती है, और कर्म के बल पर चाहे हम जितनी ऊंचाई पर उठें फिर वहां से गिरना पड़ता है। जो कर्म के बल पर ऊंचे उठेगा वो गिरेगा भी, तो कभी कभी तो यही गिरेगा इसी धरती पर, और कभी कभी नारायणहीन तरम कुएं में गिर जाएगा, नदी में गिर जाएगा, समुद्र में गिर जाएगा। क्या ठिकाना है कि वो गिरने पर वहां से कहाँ जाएगा। इसलिए बाबा सकाम कर्म का ख्याल छोड़ो। कब बोले ऐसे महात्मा होते हैं जो निष्काम कर्म करते हैं। बोले निष्काम कर्म से तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो तपः श्रद्धे जेह्युपबसन्त्यरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः सूर्यद्वारेणो ते विरजाः प्रयान्ति जत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा। जो लोग वानप्रस्थाश्रम या संन्यास आश्रम ग्रहण करके एकांत जंगल में रहते हैं और खूब तप करते हैं और श्रद्धापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, शांत भी हैं, वेदांत के विद्वान भी हैं, पंडित भी हैं, अनुभव नहीं है और भिक्षा मांग के खाते हैं। तपस्या है, श्रद्धा है, अरण्य में वास है, मनोवृत्ति शांत है, वेद का पांडित्य है और भिक्षाचरण है। बोले उनका अंतःकरण शुद्ध होता है, विरजाहा। और वो सूर्य द्वार से जहां अव्यय आत्मा पुरुष अमृत ब्रह्मा जी रहते हैं उस ब्रह्मलोक में वे जाते हैं। उनकी भी सद्यो मुक्ति नहीं होती, उनकी भी होवे तो यदि जिज्ञासा होवे, मुमुक्षा होवे तो क्रम मुक्ति हो जाए, और नहीं तो आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन, उनको वहां से भी लौट के आना पड़ता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए। बोले भाई ये जो पराविद्या है ये इसमें कर्तापन को निवृत्त करना है, और ये कर्तापन की निवृत्ति स्वयं करके तो नहीं होगी ना, कर्ता से नहीं होगी हो। इसमें वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा कि आखिर चीज कैसी है। तो इसके लिए अब ये पराविद्या का विषय उपक्रम करने के लिए कहते हैं कि गुरु की शरण में जाना चाहिए। परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान नास्त्य कृतकृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठाम। यहां तक पहुंचने के लिए हो ये बाँच गया। और इस तरह हुआ ये है ना कि 11 और 9 कितने होते हैं? 20 मंत्र इस तरह से। हमारे 10-12 दिन तो हो भी तो गए हैं ना, तो 2-2 मंत्र का हिसाब बैठना चाहिए, है ना। तो 2-2 मंत्र का हिसाब जब बैठेगा है ना तब ना ये ग्रंथ पूरा होगा। तो ये अपरा विद्या देखो, ऐसा हमारा स्वभाव ऐसा है कि मूल ग्रंथ जहां जिस वस्तु की प्रशंसा करता है ना, वहां हम उस वस्तु की प्रशंसा करते हैं, और मूल ग्रंथ ही जहां जिस वस्तु की निंदा करता है वहां यदि हम उसकी प्रशंसा करने लग जाएं तो हम तो ग्रंथ के अभिप्राय के विरुद्ध बोलेंगे ना, है ना। यहाँ ग्रंथ का अभिप्राय ये बताने में नहीं है कि स्वर्ग सत्य है, उसको चाहना चाहिए, है ना। यहाँ वेद का अभिप्राय ये नहीं है ना कि सकाम कर्म करना चाहिए। यहाँ वेद का अभिप्राय ये नहीं है कि निष्काम कर्म से ईश्वर की प्राप्ति होती है ना। जहां ऐसा प्रसंग आवेगा कि मनुष्य धर्म करे तो उसको स्वर्ग मिलता है और स्वर्ग की खूब प्रशंसा हो, वहां हम आपको कर्म विज्ञान के अनुसार ये बात समझा सकते हैं कि कर्म करने से मनुष्य किस प्रकार स्वर्ग में जाता है। उस प्रसंग में तो हम समझा देंगे ये बात।
अब यहाँ तो अभी अगर समझावें तो एक बार तो हम युक्ति से सिद्ध करें कि कर्म में बड़ी शक्ति, अग्निहोत्र में बड़ी शक्ति, दर्श में, पौर्णमास में बड़ी शक्ति है ना, अपरा विद्या में बड़ी शक्ति, एक बार तो समझावें और फिर जब आगे आवे परा विद्या का विषय और उससे वैराग्य का वर्णन आवे तो निंदा करनी पड़े। तो परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद मायात नास्त्यकृतकृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। बोले कि भाई देखो, कर्मचितान लोकान परीक्ष्य, जैसे ईंट चुन चुन के मकान बनाते हैं, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, मिट्टी से ईंटा बनाना, उसको पकाना, पका के दीवार चुनना, मकान बनाने में कितना परिश्रम होता है। ये महाराज पैसे की लालच होने के कारण आदमी को मालूम नहीं पड़ता। वो समझता है हमको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा। लोभ दृष्टि होने से और पैसा मिलेगा तो भोग मिलेगा, पैसा मिलेगा तो हम बड़े आदमी हो जाएंगे, ये जो ख्याल है ना कि पैसे से हमको बहुत महत्व मिलेगा, उस महत्व की लालच में आकर के मनुष्य ये नहीं सोचता कि कंकड़ चुन चुन महल बनाने में कितना परिश्रम होता है ना। अब समझो किसी को भोग में राग न हो और पैसे का लोभ न हो, और फिर देखो क्या आनंद आता है। तो तद जथा इह कर्मचितो लोकक्षीयते एवमेवा मूत्र पुण्यचितो लोकक्षीयते। श्रुति कहती है कि जैसे यहाँ कंकड़ चुन चुन के बनाया हुआ महल, ईंटा चुन चुन के बनाया हुआ महल एक न एक दिन न रहे, एक न एक दिन ढह जाएगा। आप इंजीनियर से पूछ लो कि ये जो ईंट बन रही है इस भट्ठे में, है ना, बोला बंबई में ये नहीं देखा जाता हो, है ना, वो तो मकान देखते हैं। आप इंजीनियर से जांच करा के मालूम कर सकते हो कि ये जो ईंट बनाई गई है ये कितने दिन तक टिकेगी, किस ईंट की उम्र कितनी है, ये इंजीनियर बता देगा। ये जो सीमेंट से प्लास्टर होता है ना, ये कितने दिन तक टिकेगा। ये जो लकड़ी लगाई गई, अच्छा, ये जो लोहा लगाया गया, ये कितने दिन टिकेगा। आज लोग तो बनावट, मकान की सजावट देख के खरीदते हैं, है ना, उसके मसाले पर ध्यान थोड़ी देते हैं। तो ये जो संसार का मसाला है महाराज, ये जैसे कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा, इसी प्रकार कर्म करके जो परलोक बनाया जाता है उसकी जरा परीक्षा करो, उससे तुमको क्या मिलेगा। स्थूल शरीर के लिए भोग्य सुख मिलेगा कि सूक्ष्म शरीर के लिए भोग्य सुख मिलेगा कि परमात्मा का आनंद मिलेगा, परीक्षा करोगे तब मालूम पड़ेगा। निर्वेद मायात नास्त्यकृतः कृतेन, यह ब्राह्मण शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हो परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण। महाराज ब्राह्मण लोग कर्मकांड में ज्यादा फंसते हैं, इसलिए उनको उसमें से उनका उद्धार करने के लिए यहाँ ब्राह्मण शब्द का प्रयोग है। अरे वो ब्राह्मण कहाँ फंसा है, कब मालूम है तुमको? तेरे माँ बाप कहाँ गए, तेरे दादा परदादा कहाँ गए? करे ब्राह्मण, वहीं तुमको भी जाना पड़ेगा। बोला किम धनेन, किम ते धनेन, किमुबाजी भिस्ते, किम्बादारैर ब्राह्मण जो मरिष्यसी। अरे वो ब्राह्मण, ये धन तेरे किस काम आवेगा, ये हाथी घोड़े तेरे किस काम आवेंगे, है ना, ये स्त्रियां तेरे किस काम आवेंगी। अरे तुझे मरना है, ब्राह्मण जो मरिष्यसी। पिता महास्ते क्वगता, पिता चो, तुम्हारे बाप दादा जहां गए वहां तुमको जाना पड़ेगा। तो ये कर्म से बनाए हुए जो लोक हैं ये ध्वंसी हैं। निर्वेदम, ये निर उपसर्ग पूर्वक जो विद धातु है ये वैराग्य वाचक है, हो वैराग्य वाचक। निर्वेदम आयात,
फंसो मत दुनिया में, ये कोई चीज काम में आने वाली नहीं है। मरेंगे, मर जाएंगे, कोई न लेगा नाम, उजड़ जाए बसाएंगे, छाड़ी बसंता गांव। केस हाड़ जरे जस लाकरी, केस जरे जस घास, सब जग जरता देख कर भया कबीर उदास। मरना पड़ेगा एक दिन, ये बात पक्की है बिल्कुल, ये अंतिम सत्य है। ये आंख मींचने से काम नहीं चलेगा। हो सुनते हैं एक चिड़िया होती है, उसके ऊपर जब उसको मारने वाला झपटता है तो वो आंख बंद करके वो चिड़िया है ना धरती में सट जाती है, समझती है कि हम नहीं देखेंगे तो हमको बिल्ली कहां से देखेगी। लेकिन तुम भले आंख बंद कर लो, मौत तुम्हारी ओर से आंख बंद करने वाली नहीं है। बोला तो निर्वेद मायात, मन में वैराग्य में वा भयम, सर्वम वस्तु भयान्वितम भुविन्द्रनाम वैराग्य में वा भयम, भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नृपालाद भयम। धन बहुत बढ़ जाएगा तो इनकम टैक्स के अधिकारी और पुलिस और छापामार है ना, वित्ते नृपालाद भयम, बड़ा भय आवेगा। भोग करोगे रोग का भय है, कुल की प्रतिष्ठा की बात करोगे तो कलंक लगने का डर है। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसमें डर नहीं है। तो ये जो कर्म से बनाई जाती हैं जितनी चीजें, इनकी परीक्षा करो, है ना। ढेला फेंको और सोचो कि वो सीधे सूरज का उल्लंघन करके चला जाएगा, तो तुम्हारे हाथ के ढेले में इतनी ताकत नहीं है। तुम्हारे कर्म से बनाई हुई इतनी शक्ति में इतनी शक्ति नहीं है बनाई हुई चीज में कि तुमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। इसलिए जो सत्य के जिज्ञासु हैं, परमात्मा की प्राप्ति के इच्छुक हैं, उनको वैराग्य करना चाहिए। नास्त्यकृतः कृतेन नारायण, अकृता मोक्ष, मोक्ष जो है वो बनावटी नहीं है। हो अतएव कृतेन नास्ति, वो कर्म से सिद्ध नहीं होता। एक नारायण ये कहते हैं कि ये मुक्ति जो है ये कर्म से होती है कि नहीं होती है। तो बोले कर्म से अगर मुक्ति होगी तो जब कर्म की शक्ति क्षीण हो जाएगी तो मुक्ति से लौटना पड़ेगा। स्वामी दयानंद जी महाराज ने मुक्ति से लौटना माना है तो इसलिए माना है कि वो कर्म से मुक्ति मानते हैं। तो जब कर्म से मुक्ति मानते हैं तो लौटना तो पड़ेगा ही। पूर्व मीमांसा वाले स्वर्ग से लौटना मानते हैं तो स्वर्ग कैसे मिलता है? बोले कर्म से मिलता है। तो जहां कर्म से जाओगे वहां से तो लौटना हो गई। बोले भाई उपासना करेंगे हम, उपासना करते करते ईश्वर प्रसन्न होगा, ईश्वर प्रसन्न होकर के हमको मुक्ति दे देगा। तो जब मुक्ति तुमको तोहफे में मिलेगी ईश्वर की कृपा से, अनुग्रह से, तो कभी ईश्वर हुक्म करेगा, सुनो यहाँ आओ, जय विजय इधर आओ। तो क्या बात है महाराज, क्या आज्ञा है? बोले देखो हमने तुमको मुक्त बना करके बैकुंठ में रखा है, अब हमारी आज्ञा मानो, तुम जाओ मर्त्यलोक में। तो सनत कुमार नारद, आज्ञा महाराज। तो बोले देखो हमने कृपा करके तुमको मुक्त किया है नारद, जाओ धरती पर। तो जब तक मुक्ति अपने कर्म के फल स्वरूप मिलेगी या किसी के दिए मिलेगी हो, तब तक उसके लौट जाने की शंका रहेगी। नारायण अच्छा, जब मुक्ति स्वतः सिद्ध है, अपने आत्मा का स्वरूप है और ज्ञान से ही मुक्ति सिद्ध होती है, तो मुक्ति तो सिद्ध ही है, उसके लिए प्रयत्न करने की क्या जरूरत है? बोले ये जो मुक्ति तुम्हें अज्ञात हो रही है ना, अज्ञात होने से अप्राप्त हो रही है। तो श्रवण मनन निधि ध्यासन करने से मुक्ति आती नहीं है, मुक्ति पैदा होती नहीं है। जैसे आंख से मौजूद घड़ी दिखाई पड़ती है, वैसे ज्ञान होने पर पहले से जो आत्मा मुक्त है ना, वो आत्मा की मुक्ति मालूम पड़ती है। मुक्ति कर्म से पैदा नहीं होती। नास्त्यकृत कृतेन, यदि मुक्ति पैदा हो तो नष्ट हो जाए और स्वतः सिद्ध हो तो साधन व्यर्थ। बोले कि नहीं, स्वतः सिद्धता का ज्ञान इष्ट है। बोला पुण्य नारायण देखो, ज्ञान से, वृत्ति ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होती है।
और अविद्या की निवृत्ति मोक्ष है, और मोक्ष आत्मा का स्वरूप है। तो वृत्ति ज्ञान रूप प्रयत्न से मोक्ष की प्राप्ति हुई तो अनित्य है ना? बोले ना ना, ये अभिप्राय नहीं है उसका। ये वृत्ति से उपरक्त होने पर आत्मा जब आत्मा से उपरक्त होती है तब अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। नारायण, अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। और अविद्या के अत्यंताभाव से उपलक्षित जो आत्मा है वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वयं है। बोले इसको समझने के लिए क्या करना चाहिए? अपनी अक्कल को बड़ी मानने से काम नहीं बनता हो। तद विज्ञानार्थम स्व गुरुमेवाभिगच्छेत्। ये मोक्ष का एक विज्ञान है, इसकी एक साइंस है, वो इसकी एक कला है। तो ये कला क्या है? कला क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि ज्ञान का जो फल है वो मरने के बाद नहीं होता, इस जीवन में ही होता है, इसलिए इसको विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान दृष्ट फल है इसमें, इसी जीवन में जिंदा रहते रहते मुक्त हो जाओगे, इसलिए इसका नाम है विज्ञान। परंतु ये विज्ञान लाइब्रेरी में स्टडी करने से नहीं मिलता है। हो तो बोले आजकल क्या कर रहे हैं कि वेदांत की स्टडी कर रहे हैं। एक सज्जन बोले कि हमने आडियार के पुस्तकालय में रह के, तंजौर के पुस्तकालय में रह के ऐसे ऐसे ग्रंथों का स्वाध्याय किया है जो अभी तक प्रकाशित ही नहीं है। और वेदांत तो हमने पी लिया है ना? बोले क्या निकला उससे? वेदांत पी लिया तुमने तो उससे निकला क्या है ना? निकला ये कि समाज सेवा करनी चाहिए, बस ये निकला। मैंने पूछा कि तुम्हारे कोई ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरु हैं जिनसे तुमने मुक्ति का स्थान, मुक्ति की दिशा पूछी है, मुक्ति कहाँ रहती है? बोले कि वाह इतनी किताबें पढ़ ली, अब हमको गुरु की जरूरत है। ये महाराज, किताब पढ़ पढ़ के आदमियों का दिमाग जो है वो एक दिशा में नहीं चलता है ना। किसी लेखक के विचार कैसे हैं, किसी की मति कैसी है, किसी की गति कैसी है। नारायण, देखो तुम्हारे मंत्र से बड़ा सृष्टि में कोई मंत्र नहीं है जिसका तुम जप करते हो। और तुम्हारे गुरु से बढ़ के कोई गुरु नहीं है बोला, तुम्हारे इष्ट से बढ़ के कोई इष्ट नहीं है बोला, और तुम्हारी आत्मा के सिवाय दूसरा कोई सत्य नहीं है बोला। नारायण, तो ये बात कहाँ से मालूम पड़ेगी कि गुरु मेवाभिगच्छेत्? तो इसमें स पद का अर्थ है जहां निर्वेदम आयातः सह, जिसको वैराग्य हुआ है वो आवे। गुरु मेवाभिगच्छेत्। एक महात्मा की हंसी सुनाते हैं। हंसी की एक सज्जन आए एक महात्मा के पास, बोले महाराज हमको संसार से वैराग्य हो गया, प्रतिष्ठा हमको सूकरी विष्ठा मालूम पड़ती है ना, और का ब्रह्मलोक का शोक मालूम पड़ता है। महाराज ब्रह्मलोक क्या है? शोक है, और प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा है। बोले सब संसार से तुम्हारा वैराग्य कहाँ? तो बोले भाई तुम्हारे पास कुछ है, नगद नारायण है? बोले हाँ महाराज 10,000 रुपया है। तो बोले कि पहले हमारे सामने रखो, है ना, अर्पण करो, तब तुमको वेदांत का उपदेश करते हैं। उसने कहा कि महाराज ये नहीं रहेगा तो खाएंगे कैसे? बोले कि भले मानुष तुमको ब्रह्मलोक से और स्वर्ग से तो वैराग्य है, और प्रतिष्ठा तो चाहिए नहीं, है ना, और ये सारा भोग जो है वो तुमको रोग लगता है। अरे भाई पैसा दे देने के बाद तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, मर जाएगा, इतना ही तो होगा ना, है? तो अब तुमको इसमें मोह क्यों फंसा है? देखो लोगों को भ्रम होता है, हो है ना, भ्रम होता है कि हमको वैराग्य है। तो जब चित्त में सच्चा वैराग्य होवे, जिसको तुम बिल्कुल सूकरी विष्ठा के समान छोड़ने के लिए राजी हो, है ना, वो यदि तुम्हारे गुरुजी के खेत की खाद बन जाए, है ना, न रहे
बोले नहीं महाराज, इसके लिए हम तैयार नहीं हैं। कहता एक वैराग्य की बात आपको सुनाते हैं। तो गुरु मेवाभिगच्छेत, इसको देखो, स एव गुरुम अभिगच्छेत, वही पुरुष गुरु की शरण में जाए जिसके मन में वैराग्य होए। ये एव जो है ना, गुरु मेव के बाद एव, उसको स एव के साथ लगाओ। स एव गुरुम अभिगच्छेत, तो किस लिए जाए? कि तद विज्ञानार्थम एव गुरुम अभिगच्छेत, केवल परमात्मा को जानने के लिए गुरु के पास जाए। और गुरुम एव अभिगच्छेत, केवल गुरु के पास ही जाए, है ना, अपने प्यारे प्यारी के साथ न जाए। बोला दुनिया में जब प्यार हो जाएगा, दुनिया में प्यार हो जाएगा तो ईश्वर की ओर कैसे चलेंगे? तो स एव अभिगच्छेत, तद विज्ञानार्थम एव अभिगच्छेत, गुरुम एव अभिगच्छेत, और अभिगच्छेद एव, विधि पूर्वक जा करके शरणागत होए। बोले महाराज गुरु जी की सेवा चाहिए कुछ। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवा। तो पहले के गुरु जो लोग जो थे, जंगल में रहते, ठंड लगती ना तो लकड़ी की जरूरत होती, समझो, आग तापेंगे, आग जलावेंगे, धूनी जलती, कहीं आग जलती, कहीं अग्निहोत्र, समझो ऐसे गुरु होते। तो वहां समिधा की जरूरत पड़ती, समित पानी, लेकिन इसका अर्थ समिधा नहीं है हाथ में हाँ चेला लेके जाए गुरु जी के पास, ये इसका मतलब नहीं है ना। गुरु जी के लिए जो आवश्यक सामग्री मालूम पड़ती होए, बोला उनको कमंडल चाहिए कि उनको लंगोटी चाहिए, नारायण, है ना, कि उनको खाने के लिए रोटी चाहिए। यहाँ समिधा शब्द का अर्थ है गुरु के लिए उसकी सेवा में उपयोग में आने वाली सामग्री। समित पानी वैभव नहीं, समित पानी ही। अब गुरु जी कैसे होए? तो गुरु जी के लिए दो शब्द बताया, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ब्राह्मण जो पहले है उसको भी ध्यान में रखना। बोला देखो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, जिसके मन में सत्य के ज्ञान की इच्छा होती है उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ब्राह्मण उनमें अगुआ है। छत्रणों जानती जैसे बोलते हैं, राजा के ऊपर छाता लगा हुआ और उनके पीछे 10 जने और जा रहे, एक ही छाता, छत्र तो एक है, और राजा के पीछे पीछे 10 जने जा रहे हैं, तो क्या बोलते हैं? छत्रणो यान्ति, वो देखो छाता वाले जा रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? अजहत लक्षणा बोलते हैं इसको, हो अजहत लक्षणा। छत्री एक है राजा, और उसके साथ जो और बहुत से हैं, राजा को छोड़े बिना और बहुतों का उसमें ग्रहण हो गया, तो इसका नाम अजहत लक्षणा हुआ। छत्रणो जानते। इसी प्रकार जब ब्राह्मण का नाम लेते हैं तो ब्राह्मण का अर्थ होता है स्वयं ब्राह्मण, अजहत लक्षणा, बोला। और ब्राह्मण धर्म के जो अनुयायी हैं, है ना, माने जो वैदिक हैं, वेद धर्मावलंबी हैं, वो वेदांत की जिज्ञासा के लिए जाएं। किसके पास जाएं? का श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठाम। गुरु जी महाराज में दोनों गुण होने चाहिए, 2 गुण होने चाहिए। क्या? एक बोले श्रोत्रियम, वेद को उन्होंने गुरुमुख से श्रवण किया होवे, है ना। नारायण एक काशी में सन्यासी थे, तो उनके नाम के साथ वेदांत वारिधि, वेदांत विद्या निधि, वेदांत विद्या अमृतवर्षी, है ना, ऐसे उपाधि लगती हो। काशी में सन्यासी थे। तो मैंने उनसे पूछा कि महाराज ये सब उपाधि आपको कहाँ मिली है? बोले यार हम किसी की दी हुई लेते हैं, है ना, हम तो अपने आप ही जोड़ लेते हैं अपने नाम के साथ, है ना। तो मैंने उनसे पूछा कि भला ये जोड़ने की क्या जरूरत है ना, ये जोड़ने की क्या जरूरत है आपको? बोले कि हम जब गुजरात में जाते हैं विचरण करने के लिए, तो वहां जिसके नाम के साथ उपाधि न जुड़ी होए उसके पास गुजराती लोग जाते ही नहीं हैं।
वो महामंडलेश्वर न हो, आचार्य न हो, है ना, हाँ, कोई न कोई जुड़ा हुआ न हो, उपाधि 5-10 न उसके साथ जुड़ी हो, तो गुजराती लोग जो हैं वो प्रेम नहीं करते, है ना। तो हमको भी कभी कभी जाना पड़ता है, तो हमने देखा कि भाई दूसरा कोई तो उपाधि हमको देता नहीं है, तो हम अपने आप ही जोड़ लें अपने साथ। जैसे शरीर अध्यारोपित है अपने में, वैसे ये है ना, शरीर की उपाधि अध्यारोपित है। तो ये सब वेदांत विद्या बारिधि, वेदांत विद्या वेदांत वागीश, तो वेदांत विद्या अमृतवर्षी नारायण, तो ये सब उपाधि महाराज। तो उपाधि जोड़ने से कोई वेदांत का विद्वान नहीं हो जाता। बोला काशी में जब हम लोग जाते हैं ना, तो ऐसे ऐसे वेदांताचार्य मिलने के लिए आते हैं महाराज, है ना, जिनकी सैकड़ों शिष्य वेदांताचार्य हैं, है ना। वेदांत यूनिवर्सिटी के वेदांत विभाग के जो प्रधान आचार्य हैं पंडित रघुनाथ शर्मा जी, वो जब मैं काशी में जाता हूँ, जब वो 2-3 बार तो मेरे पास मिलने को आते ही हैं,